अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेख नूरुद्दीन और आज हम सीखने वाले हैं कसरों पर अमल। तो सबसे पहले हम उसमें सीखेंगे कसरों की जमा। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कसर क्या है, वाजिब कसर क्या होती है, गैर वाजिब कसर क्या होती है, मुरक्कब कसर किसे कहते हैं और गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में किस तरह से तहवील किया जाता है, ये सब हमने सीखे थे। आइए आज हम उन्हीं कसरों पर जो है तो जमा का अमल सीखेंगे। तो हम इसको कुछ मिसालों के ज़रिए से सीखते हैं। आइए इसको बगौर देखिए इसको। तो सबसे पहले हम एक मिसाल लेते हैं यहाँ पर 6/4 जमा 3/4। दोस्तों, ये जो कसर है आपको गौर करने पर मालूम होगा कि दोनों का जो नसब नुमा है वो एक ही है, यानी कि 6/4 जमा 3/4, यानी कि ये जो नसब नुमा होता है। और इससे पहले मैंने आपको कहा था कि जो कसर में नीचे वाला अदद होता है वो नसब नुमा होता है, ये वाला, और ऊपर वाला जो अदद होता है वो शुमार कुनिंदा होता है। तो ये है, ये तो रही बुनियादी बात। आइए हम इसको हल करते हैं, यानी कि इसकी हम जमा करते हैं कि 6/4 में जमा करना है 3/4 को। तो इसका बहुत एक आसान तरीका है। ये बहुत बुनियादी मालूमात है रियाजी में, जिसको सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसको हल करने से पहले हमारे जहन में एक बात होनी चाहिए कि जब भी हम एक जैसी नसब नुमा वाली कसर का जब हम जमा करते हैं तो उसके नसब नुमा को जूं का तू लिखते हैं। जैसे कि 2 मरतबा आपको यहाँ पर 4/4 दिख रहा होगा, लेकिन हम जब इसका जब हम इसको हल करेंगे तो हमें नसब नुमा में एक ही मरतबा इसको जो है तो लिखना होता है। जैसे कि सिर्फ यहाँ पर शुमार कुनिंदा की जमा होती है, जैसे कि 6 और 3 होते हैं 9, ये बटा 4। तो ये हुआ उसका हल। तो आपके बात जहन में आ चुकी होंगी कि जब भी हम एक ही नसब नुमा वाले कसर की जमा करते हैं तो सिर्फ शुमार कुनिंदा की जमा होती है और नसब नुमा को जैसे कि वैसा ही लिखना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक दूसरी मिसाल दूँ कि 4/2 जमा 3/5। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर शुमार कुनिंदा भी अलग है और नसब नुमा भी अलग अलग है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इसको हल करने से पहले कुछ अमल करना होता है, जैसे कि ज़रबी अमल, जिसे हम ज़रबी अमल कहते हैं, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें करना ये होता है कि हमें जो नसब नुमा होता है उसे एक बनाना होता है। अब हम उसको एक कैसे बनाएंगे? तो आइए हम उसको सीखते हैं कि यहाँ पर जो है तो हमें 4 को 5 से ज़रब करना होता है और 3 को 2 से ज़रब करना होता है, और उसके बाद बटा में 2 को 5 से ज़रब करना होता है। आइए हम इसको जो तो अमल करके देखते हैं कि 4 × 5, 4 × 5। उसके बाद जमा की जो अलामत है बीच में वो जैसी की वैसी रहती। उसके बाद 3 × 2, 3 × 2। और मैंने इससे पहले कहा आपको कि बटा में सिर्फ 2/5 करना होता है। नीचे नसब नुमा की जो है तो एक ही मरतबा ज़रब करनी होती है, जैसे कि 2 × 5। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो इस तरह से होगा वो कि 4×5 = 20 जमा जैसी की वैसी 3×2 = 6 बटा 5×2 = 10। फिर इसको हल करना होगा हमें। 20 में 6 मिलाने पर जो है तो 26 होते हैं और बटा 10 जैसे कि वैसे। यहाँ पर जो है तो दोनों की ज़रब करने पर 10 जो है तो यहाँ पर हासिल हुआ था हमें, इसलिए हमने बटा में जैसे वैसे 10 ये तो लिख दिया। फिर जो है तो ये 2 के पहाड़े में तकसीम होता है, जैसे कि 2×5 = 10, 2×1 = 2 और 2×3 = 6। तो इस कसर का जो हल हुआ वो हुआ 13/5। दोस्तों, इसका एक और भी तरीका है नसब नुमा को किस तरह से हमने एक किया। आइए हम उसको दूसरी मिसाल से समझते हैं। जैसे कि इसी मिसाल को हम जो है तो देखेंगे। 4/2 जमा 3/5, ये मिसाल वही है। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से हल करते हैं।
मामूली सा इसमें जो है तो फर्क है, लेकिन नसब नुमा एक करने के लिए हमें यह अमल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि 4 को 5 से ज़रब दिया हमने, यहाँ पर जमा जैसी की वैसी लिखी। फिर हमने 3 को 2 से ज़रब दिया। फिर यहाँ पर जो है तो हमें 2 को 5 से ज़रब देनी होती है, और इस बटा में जो है तो 5 को 2 से ज़रब देनी होती है। यानी कि यहाँ पर अमल कैसा हो रहा है, देखिए 4 ज़रब 5, 4 ज़रब 5 बटा 2 ज़रब 5 जमा जैसी की वैसी। फिर 3 ज़रब 2, 3 ज़रब 2 बटा 5 ज़रब 2। इसका उल्टा करना होता है हमें नसब नुमा में। पहले 2 से हमने 5 को ज़रब दिया, फिर हम जो है तो यहाँ पर 5 से 2 को ज़रब देंगे। बात एक ही है। आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले 5 4 पंजे 20 बटा 2 पंजे 10 जमा जैसी की वैसी। फिर 3 दूनी 6 बटा 2 5 दूनी 10। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर अब जो है तो नसब नुमा एक हुए। तो इससे पहले मैंने तरीक़ा बताया था आपको कि एक ही मरतबा नसब नुमा एक करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। आप चाहे वो कीजिए या ये अमल कीजिए, जवाब तो एक ही आने वाला है। तो अब हम इसको हल करते हैं कि 20 में 6 जमा करने पर 26 हासिल होते हैं बटा, इससे पहले मैंने आपको पहली मिसाल में दिया था, यहाँ पर बताया था कि जब नसब नुमा एक हो जाए तो हमें सिर्फ एक ही मरतबा लिखना है बटा में। तो ये 10 जैसे के वैसे। अब ये 2 के पार्ट से दोनों में जो है तो अदद कट जाते हैं। जैसे कि 2 पंजे 10 और 2 एका 2 और 2 तिया 6। जवाब आपके जहन में पहले होगा कि पहले भी 13/5 था और अभी भी 13/5 ही है।